नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह आपका अपना YouTube चैनल देसी बोलता आखड़ी के तौल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं जो गौ माता के चरणों से शुरू करेंगे। और आज हमारे हॉट सीट पे बैठे हैं ताऊ चरण सिंह जी, जाने माने विद्वान, पशुपालक, महाज्ञानी। इनके लिए जितने भी विशेषण दिए जाएं बहुत ही कम हैं। तो आज शुरुआत करते हैं पशुपालक परिचय, यानी कि पशुपालक का जीवन परिचय। देखो भाई, नेताओं के, अभिनेताओं के, बुद्धिजीवियों के तो बहुत परिचय दिए जाते हैं, लेकिन पशुपालक का कोई भी भाई आज तक परिचय नहीं दे पाया पूरा। तो ये एक नया चैप्टर हमने शुरू किया है, उसके बारे में हम आज से शुरुआत कर रहे हैं ताऊ चरण सिंह से और गौ माता के चरणों से। तो आइए, ताऊ जी के जीवन में क्या बीता सारी पूछेंगे। कहाँ से शुरुआत की, कैसे कैसे दुख झेले, कैसे कैसे बेनिफिट हुआ, कैसे कैसे नाम रोशन हुआ और क्या क्या कीर्तिमान स्थापित करे, सारी बातें पूछेंगे। वीडियो में बने रहियो। तो ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार बलजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर धारने पर। तो ताऊ जी क्या उम्र होगी आपकी? 74 वर्ष का हो गया जी। 74। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी है जी 14/9/1950। 14/9/1950। 50 के जन्म के हो आप? हाँ जी। तो आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी नायब सूबेदार रतन सिंह थे। नायब सूबेदार रतन सिंह जी पिताजी थे। हाँ। माता जी का? माता जी का नाम था पतासो देवी। अच्छा, पतासो देवी। हाँ जी। तो आप कौन से सन में आपकी शादी हुई? मेरी सन 73 में हुई जी। सन 73 में। हाँ जी। उस टाइम पे आप कितने पढ़े लिखे थे? सेकेंड ईयर में से छोड़ दिया था। अच्छा, सेकंड ईयर की थी पुराने जमानों की। हाँ। तो इंग्लिश भी आपने तो खूब आती होगी, पुराने जमाने ही पढ़ रहे हो। काम चलाऊ थे। काम चलाऊ कह रहे हैं, काम चलाऊ नहीं। हमने बहुत बातचीत करी है भाई, ताऊ बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं। हायर सेकेंडरी मैंने की थी जाट स्कूल रोहतक से। अच्छा, जाट स्कूल रोहतक से। 5वीं तक गाँव में के स्कूल में पढ़ा और 6ठी से वहाँ चला गया था। थोड़ा तेज बोलो। 5वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ा जी। उसके बाद में मैं रोहतक जाट स्कूल के अंदर। अच्छा, जाट स्कूल के अंदर चला गया। वहाँ हरनंद राय हेड मास्टर हुआ करते। हरनंद राय। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम। वो गुरु जी थे आपके? हाँ, वे गुरु जी थे। अच्छा, आपकी शादी मैंने जिक्रा सुना है 2 हुई है। हाँ, 2 हुई। वो कैसे क्या परिवर्तन आया? वो ऐसे हुआ जी, बड़ी जो इनकी मम्मी थी, अच्छा जी। उनके बच्चा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। लड़की हुई थी मेरे। अच्छा। लड़की हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। और लड़की के होने में हाँ जी। जो ब्लीडिंग जारी होनी चाहिए ना, अच्छा वो जी। नहीं हुआ और उसका सही हमारे को बताने नहीं पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर हम झज्जर ले गए उसको। हाँ जी। सिविल हॉस्पिटल में नहीं ले गए, प्राइवेट के ले गए। अच्छा जी। फिर वहाँ से लाए, फिर शाम को ले गए। फिर यहाँ एक ऐसा ही था झज्जर के अंदर, वो लेडी, उसका पति जो था वो सारा सरकारी हॉस्पिटल में था। तो उसने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए करके वो कोमा में चली गई। अच्छा। फिर उसको लेकर आए तो यहाँ ये अपना राजोतिया है झज्जर के अंदर, इसके पास ले गए। इसने खोली नहीं दुकान। कुल मिला के एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई। क्या नाम था उनका, पहली पत्नी का आपकी का? प्रेम देवी। प्रेम देवी। हाँ जी। अच्छा, उसके कितनी संतान हुई? उसके 4 बच्चे हैं। ये वैसे तो 5 हुए थे। 3 लड़कियां हैं, एक मेरा बड़ा लड़का। एक बड़ा लड़का है। हाँ। अच्छा, दूसरी शादी फिर आपने कब की? ये जी 6 महीने बाद जो समझो साल भी पूरा नहीं कराया, क्योंकि ये उनकी बहनें थी। अच्छा, उनकी छोटी बहन को लिया है आप? हाँ, उसके साथ में लड़की थी, मौसी थी, जुआइन अच्छा, परिवार था बहुत बड़ा। वो 700। तो इसका मतलब आप में बहुत ही अच्छे गुण दिखाई दिए। हाँ, जो उन्होंने दोबारा आपकी शादी वही कर दी। हाँ, तो उसका कारण भी था ये, हाँ। इसकी और एक इनके ताऊ की लड़की, दोनों का रिश्ता कर दिया था। अच्छा जी, अच्छा जी। उनने कही भाई तुम्हारा बड़े लड़के का जो है हम कहीं रिश्तेदारी में हाँ, हाँ। मानने बोले हमारी मांग है। वो कहने लगे हमारा कोई रिश्ता अच्छा, नहीं। अच्छा। बोले तुम दूसरी जगह ब्याह लो। वो कहने लगे फिर हमारे जो जोती हैं उनने बाहर वाली को। तो ताऊ जी आपकी दूसरी पत्नी का क्या नाम था? दूसरी जो है वो निर्मला देवी। निर्मला देवी, जो अभी एंटी मिली थी। हाँ, ये निर्मला देवी जी। उनके कितने बच्चे हुए? 2, एक लड़का एक लड़की। बड़ा ये छोटी लड़की। अच्छा, तो मतलब भरा पूरा
परिवार आज के दिन मौजूद है। हाँ बस वो मैंने बताई थी, फिर जो समस्या आई वो भी मैंने बताई आपसे। कोई दिक्कत नहीं, वो तो जीवन में चली जाती हैं, चलती रहती है ये तो। हाँ भाई बड़े बेटे का वो समस्या भी हाँ, आई, फिर कोई तो बच्चा ईब नहीं, न्यू ईब बता- ईब मौज है। हाँ, ये मौज है। तो ये न्यू बताओ, यो पशुपालन का चाव कौन से सन में लग गया, कब लग गया और किन कारणों से लग गया? देखो जी, मैं आपको बताऊं, पशुपालन का तो बहुत पुराना चाव था, क्योंकि हमारे पिताजियों ने भी, हमारे दादा तो हमने देखे नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन सुना है कौवे भी रखे थे। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे पिताजी तो भैंस होते हुए भी एक गऊ पक्की रखी, गौ रखे थे। और फिर वो भी टोप की रखी। साहिवाल रहे थे अपने खीमकरण साहब जो थे, हाँ, जो लेफ्टिनेंट जनरल हुए पहले अपने जातों के अंदर, हाँ हाँ हाँ, वे रहे थे मेरठ फार्म से गऊ। अच्छा अच्छा, और उनसे जो हम नामरपुर के अंदर जमीन थी वो बोई थी, कर्नल हाँ, हाँ। साहब की, नरवीर सिंह साहब की, और उनको वहाँ जमीन दिवाई थी। हाँ हाँ हाँ, तो पिताजियों ने कहा कि भाई जनरल साहब एक बछड़ी मारी भी लाओ, बोला तो यही गऊ आओगी आपके। हम अच्छा, यहाँ अच्छा। आगे उनने वो गऊ भेजी, अच्छा, जनरल साहब से ले आए जनरल सीधे। साहब से आई। आज तक ऐसी साहिवाल कहीं मिला ही नहीं। वो मेरठ वो फार्म- जो मिलिट्री फार्म। पुरानी जो मुल्तान नगर बॉर्डर लाइन बताओ हाँ है, हाँ वो थी जी, पंजाब सिंध की। पंजाब सिंध की थी। और वो सरकारी जो फार्म था फौज का हाँ हाँ, मेरठ के अंदर, उसमें से वे ले आए। अच्छा, उसमें से ले आए। वो हमारे पास आई, वहां से शुरुआत करी। वहाँ से गऊ की वो शुरुआत। जब आप कितने साल के थे? देख लो, मेरे ख्याल में होगा 30 साल का। 30 साल का। यानी कि आपकी जिंदगी में पशुपालन आपने 30 साल, ये देख लो भाई, कई जने ने कहा आ रहा ना हाँ, बेटे, अब इतनी पुरानी बोला इतनी या उम्र होगी के गोपालन, ये के पशुपालन करूंगा, फलान करूंगा, झगड़े करूंगा। तो ये ताऊ जी एक साक्षात उदाहरण है जिन्होंने 30 साल की उम्र में पशुपालन का पहला अनुभव शुरू किया। यूं ही ना ताऊ जी? हाँ, मन ने अपना उसमें ज्यादा शौक हो, ज्यादा शौक हो गया 30 साल गऊओं में। की तरफ। गऊओं की वैसे तो वो गऊ आ जाए हाँ। कम से कम हो गए होंगे तो मेरे ख्याल में 52 साल हो। अच्छा, 52 साल। हाँ, लेकिन 30 साल की उम्र में मैंने इवन्यू तो- बताओ, उसमें रिस्पॉन्स था वो जो साई वाला आई, हाँ, तो हरियाणा लाइन कब से शुरू करी आपने? हरियाणा लाइन मैंने शुरू करी जी। वैसे तो हरियाणा पहले भी रही, अच्छा, क्योंकि अच्छा। पिताजी लाए थे महेंद्रगढ़ से, अच्छा अच्छा, लेकिन वो काले कलर में थी, ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर कपिला में की। थी। 15-16 किलो दूध की गाय थी। अच्छा, 15-16 किलो दूध हाँ जी, बहुत बड़े बहुत हो जाता है हरियाणा हाँ, देशी के। हमारी माँ जो उसका दूध निकाला करती, हाँ, हाँ। लेकिन इतनी तेज थी कि दूध में कुछ नहीं कहती, लेकिन वो हाथ नहीं फेर दिया करती। अच्छा 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 अच्छा, तो उससे शौक तो उसी से हो गया था। अच्छा। लेकिन फिर साहिवाल का पिताजियों को शौक था। हाँ हाँ अब विदेशी तो हमने रखी, लेकिन साहिवाल में गुण ज्यादा थे, दूध वगैरह के। हाँ, मतलब दूसरी ब्रीड का भी शौक था। हाँ, उसका शौक था, लेकिन उससे हमने काफ़ी कोशिश करी। जब हमारी गवर्नमेंट ने जो है इतना वो प्रोग्रेस नहीं करी हाँ, हाँ। कि भाई हमारे को साहिवाल का सीमन अस्पतालों में आ जाए, हाँ, हाँ। HF के आने लगे, तो हाँ। HF के उसमें सीमन रखे, उनसे हमने नफरत होगी। फिर उसने बछड़े ज़्यादा दिए। अच्छा 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 अच्छा, फिर जनरल साहब ने एक उसी की बछड़ी हमारे को और बेची, हाँ हाँ हाँ, जो क्रॉस जो थी जर्सी से। अच्छा, वो जर्सी से क्रॉस थी। हाँ, मतलब वो जर्सी की थी वो अच्छा बछड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो साहिवाल जर्सी से क्रॉस करा रही थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ताऊ जी वहां से शौक हुआ, हाँ, वहाँ से शौक हुआ जी मेरे को बछड़ी तो से। फिर जो पहला इनाम था आपने कौन से सन में जीता और कौन सी कैटेगरी में जीता और कौन सी गाय में जीता? गाय में जीता जी, वो गाय एक्सपायर हो चुकी है हरियाणा नस्ल अच्छा, में। अच्छा। और वो ड्राई में थी, ड्राई में थी, और करनाल ले गए थे उसको करनाल को 2001 में। एक में। अच्छा वहाँ से तो इनका शुरू करे। अब वैसे प्रदर्शनी पहले देखने लग गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, और बछड़ी जो थी उससे पहले चली है। अच्छा, बछड़ी उससे पहले भी चली है। अच्छा, उस गाय का इससे पहले जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता था ना, भाई दूध तोलन में उसको इनाम मिलती थी, हाँ 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 हाँ, वो मेरे ख्याल में हो गया था जी 99 में। अच्छा। हाँ, 99 में सर। 99 में शुरू। तो भाई ये ताऊ चरण सिंह का पहला सर्टिफिकेट है हरियाणा को। हरियाणा गवर्नमेंट का। बाहर तो पहले 99 में ताऊ जी बता रहे कि 99 में भी जीता मैंने, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट का ये पहला सर्टिफिकेट है जिसमें ताऊ चरण सिंह सन ऑफ श्री रतन सिंह गवाड़ी सन झज्जर शुष्क गाय में तीसरा स्थान प्राप्त किया था भाई। 800 रुपये उस टाइम पर राशि मिली थी, प्रोत्साहन राशि जो थी वो 800 रुपये। ये करनाल में 2001 की प्रतियोगिता में
शुरुआत करी थी ताऊ जी ने। तो ताऊ जी उसके बाद तो आपने जो शुरुआत करी थी उस बछड़ी से, उसके बाद तो बहुत पताका फहराई है। उसके बाद तो ये देखो भाई सर्टिफिकेट की देखो भरमार है, भरे पड़े हैं। ये देखो कितने एक बतावांगे और कितने एक ना बतावांगे, कोई गिनती नहीं है। और भाई ताऊ जी इस ट्रॉफी के बारे में बताओ। ये 2018 के अंदर बलजी जी हाँ जी। अपनी 2 दांत बछड़ी थी ये। अच्छा 2 दांत बछड़ी थी 2018 में। 18 के अंदर। अच्छा। और झज्जर पुलिस लाइन में जो थी हाँ जी, प्रदर्शनी लगी थी झज्जर पुलिस लाइन में। हाँ। और उस टाइम अपनी ये 2nd ब्रीड चैंपियन बनी थी। अच्छा 2nd ब्रीड चैंपियन। हाँ जी। और फर्स्ट ब्रीड चैंपियन कौन बनी थी वो गाय? फर्स्ट चैंपियन गाय नहीं बनी। हाँ। ये ढडवाड़िया का एक सांड बना। अच्छा नरेंद्र सेक्ट्री का। नरेंद्र सेक्ट्री का उसका नड़ा अभी चढ़ा हुआ था। अच्छा। लेकिन उसको बनाया गया था। अच्छा उसको बनाया गया था। नरेंद्र डिडवानिया का भाई सांड था जो फर्स्ट आया था, ब्रीड चैंपियन हुआ था। और ताऊ चरण सिंह की 2 दांत बछड़ी ब्रीड चैंपियन हुई थी 2nd, हाँ, जिसकी यह ट्रॉफी है। तो ताऊ जी उसके बाद सफर आपका बहुत लंबा रहा। उसके बाद भी आपने बहुत ट्रॉफियां जीती। ज्यादा गिनवाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई ड्राई में। डिस्ट्रिक्ट में ड्राई में फर्स्ट आई। हाँ जी, बुपनिया के अंदर। अच्छा बुपनिया के लिए वो भी है इसके अंदर। हाँ वो बहुत से सर्टिफिकेट है भाई, कितने दिखाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देख अनगिनत है, कम से कम 35-40 सर्टिफिकेट हैं। तो मुख्य ट्रॉफी दिखा देंगे। ये ताऊ जी 36वीं पशु प्रदर्शनी थी दादरी के अंदर। हरियाणा का हुई फिर 2 से 4 दांत में। फर्स्ट प्राइज भाई ताऊ की गाय ने जीता था। और वो मेरे ख्याल में यही गाय थी। यही थी। एक बार दिखा दियो भाई, यही गाय थी। ये गाय थी भाई दादरी, फर्स्ट प्राइज जीता था चैंपियन। इधर कर लो भाई इन मिलक ये है 2 से 4 टीथ में। हाँ ये 2 से 4 हाँ ईफर में ये आई ना। हाँ ईफर में। हाँ ये ब्रीड भी हाँ। फर्स्ट भी। उसके बाद भाई ये करनाल वाला लो। करनाल वाला। 2nd प्राइज। उसके बाद करनाल में 13 से 15 मार्च 2020 को 2nd प्राइज करनाल में ड्राई में यो मिला भाई। उसके बाद फिर आपने 39वीं पशु प्रदर्शनी में 11 से 13 मार्च 2023 फर्स्ट प्राइज हरियाणा काऊ मिल्क दादरी के अंदर यो मिला। और भाई और भी बहुत से इनाम हैं, कितने दिखाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखो शीशे में जड़े हुए पुराने हैं, ये देख लियो। ये सम्मानित करा। ये सम्मानित भी हो रहे हैं ताऊ चरण सिंह जी डीसी साहब से झज्जर से गोपालन के लिए। ये देख लो ये सम्मानित हो रहे हैं। ये ब्रीड हुआ था सांड यहाँ पर। और ये ब्रीड चैंपियन हुआ था सांड। वो कौन सा था ये? 2006 में। हाँ 6 में। 2006 में पेवा के अंदर हुआ और झज्जर के अंदर भी हुआ, दोनों टाइम। ये देखो भाई ब्रीड चैंपियन हुआ था इनका सांड। और उसकी मैं आपको फोटोकॉपी भी दिखा दूंगा, कौन सा सांड था वो। सारे रिकॉर्ड है अपने पास। ये वो सांड था भाई, ये वो सांड था जो ब्रीड चैंपियन हुआ था झज्जर में। और ताऊ जी पेवा में भी। पेवा में, ये पेवा की तो ये पेवा की ये रही भाई, दोनों में ब्रीड चैंपियन हुआ था। पेवा में ये हो रहा है। और इसकी भाई ये हमने दिखाई दी आप ताई पेवाड़ा। और ये था एडल्ट कैटेगरी में था तब। हाँ ये जब का के अंदर हुआ था। हाँ एडल्ट में। और ये जब तीसरी बार चैंपियन हुआ सांड, जब 6 दांत था ताऊ जी। 6 दांत पेवा के अंदर। और लास्ट तक 6 रहे। ये एक अनोखी घटना है भाई। इस बुल ने 6 दांत के बाद दांत नहीं करे, पूरी जिंदगी जब तक ये रहा 6 दांत ही रहा। ये एक अनोखा रिकॉर्ड है ताऊ जी। अपने फादर को हराया था इसने झज्जर के अंदर, गुरुकुल झज्जर वाले को, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड सांड था, उसका बेटा था। ये भाई ये एक और अनोखा रिकॉर्ड बताया ताऊ जी ने। इस सांड ने झज्जर में अपने पिताजी को हराया था, जो ऑल इंडिया ब्रीड चैंपियन रहा था। गुरुकुल झज्जर का सांड था।
नाम था। राजू नाम था उसका। उसका बेटा था यो। माँ का- अपने पिताजी इसने खुद हराया था। उसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड 17 किलो HLDV में तुलवाया था। उसकी का, हाँ जी, हाँ उसकी माँ का भाई 17 किलो HLDV में तुलवाया था। उसके बाद भाई एक गौ माता थी ताऊ जी के पास, ये इसी का बछड़ा था। इसी का बछड़ा था। ये जो इसकी माँ की फोटो जो सांड की है, उसकी माँ की फोटो ये है। और भाई झाड़से में ये ब्रीड चैंपियन हुई थी। जाड़सा में ये देखो ब्रीड चैंपियन हुई। ये फोटो रहा, ब्रीड चैंपियन हुई जाड़सा में ये। और बहुत से चित्र हैं। ये देखो ताऊ जी जब रहना सहना था कैसे बांधते थे पशुओं को, ये भी। और भाई ये एक बछड़ी और उसकी बहन सांड की, तो एक से एक शानदार। सांड देखा दो, देखा। हाँ दिखा दिया ये ताऊ जी। हाँ, ये सांड। तो एक से एक शानदार हीरे, इनको बताने की तो जरूरत नहीं क्योंकि पूरा हरियाणा और पूरा देश इनको जानता है। तो ये कुछ डिटेलें थी। और आते हैं वापिस जीवनी पे, ताऊ जी की पे। तो ताऊ जी शुरुआत आपने यहाँ से की, उसके बाद इतने रिकॉर्ड बना दिया आपने, लाइन लगा दी। ये देखो भाई भंडार भरा है पूरा, इतना सामान धरा है, इतनी ट्रॉफियां धरी हैं, सारी हम गिनवा भी नहीं सकते वीडियो में। तो ताऊ जी यो जो शौक था, हाँ जी, यो आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ता गया जी। तो इनमें सबसे बेस्ट सांड कौन सा था आपका? एक ही पाला था सांड आपने? सांड वो एक ही पाड़ा जी। और गाय में सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट जो वो पहले हुई है ना ब्रीड चैंपियन। अच्छा, जो ब्रीड चैंपियन थी। जिसका यो बछड़ा था। अच्छा, वो टॉप थी, वो 22 किलो दूध की थी। जो दादरी में ब्रीड चैंपियन हुई आपकी गाय, वो ये थी जो अभी दिखाई हमने वीडियो में। हाँ। तो ये किसकी बछड़ी थी? ये छुच्छवास से ली थी मैंने ये साल भर की। अच्छा। इसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड जो है HLDV में हॉस्पिटल के अंदर हाँ हाँ 17 किलो हुआ था। वैसे 1 किलो खंड गया था मारा है। ये लड़का था भतीजा, इसने निकाला था दूध, एक हॉस्पिटल में और थी उसने। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये बछड़ी में पहले कराया था हाँ दूध जी। निकलने से पहले। हम्म। और फिर वो नाटा नूटी होगी, लेकिन वो दबाव पड़ के उन्हें दे दी। अच्छा, दे दी। हाँ, ये साल भर की बछड़ी ले। तो न्यूज बताओ ताऊ जी, पशुधन रखते समय, ब्रीडिंग तैयार करते समय आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैंने सबसे ज़्यादा तो ये करना पड़ा जी कि पहले तो सांडों का जो है पता नहीं चला दाम। जब अपनी गाय थी बड़ी बाड़ी, अच्छा, उसके लिए मैं करनाल तक गया, करनाल तक NDR में। NDR और उनसे मैंने सीमन मांगा अच्छा जी। कि मगर जी मेरे को सीमन दो गाय के लिए। बोले गांव कौन सा है? हाँ। हमारी गवाड़ी झज्जर चला। हाँ जी, हाँ जी। उनने मेरे को जवाब दिया कि भाई वहाँ सांड है, अच्छा जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। मगर जी वो उसका बच्चा है। अच्छा तो जी। वहाँ से गलत मेरे को गाइड किया गया। गाइड किया, ऐसे गलत किया कि उनने कहा वो बछड़ा वो सांड रहा है, उसे बोला मैं वो उसकी माँ। बोला कोई बात नहीं। तो उससे जो जनरेशन आई हाँ। वो सारी खराब होगी। अच्छा, वो सारी खराब होगी। वो सारी खराब होगी। ये देखो भाई, सबसे दुखद बात बताई है ताऊ जी ने। उस गाय के जो ब्रीडिंग करना शुरू कराया तो NDR आई तक डॉक्टरों के पास भी गया, सब जगह इनको सीमन अवेलेबल नहीं हुआ। मजबूरी में उसी के बच्चे से वो क्रॉस करवा दी और क्रॉस करवाने पर रिजल्ट 0 हो गए, क्योंकि ब्लड लाइन सेम होगी दोनों की। हाँ जी। और वो रिजल्ट 0 हो गए। सबसे बड़ी दुखद बात ताऊ जी के जीवन में ये थी। और सबसे खुशी की बात ताऊ जी, सबसे खुशी की बात ये थी जी मेरे लिए तो, हाँ। आज भी मैं कह रहा हूँ अच्छा जी। कि मैं ये कह रहा हूँ गौ हाँ प्रदर्शनी में जाते हैं, कहीं भी जाती हैं, हाँ हाँ अगर वो नंबर आते हैं तो भी सबको और चाव हो जाता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भारत के अंदर 3 ही माताओं को माना गया। दुनिया की ये 3 माताएं। अच्छा जी, अच्छा। एक तो जननी माता, अच्छा। जिसने हमारे को जन्म दिया, हाँ जी। जिसका दूध पिया हमने, हाँ हाँ वो आले मरे हमारे को सूखे में सुआया। फिर कैसा एक गरीब अमीर है लेकिन अपने बच्चे के लिए हर माता बढ़िया भोजन देती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी उनसे उपलब्ध होता है। उसके बाद में दूसरी जो थी वो धरती माता। अच्छा। क्योंकि धरती माता क्या था, अब उससे अन्न हुआ,
फल हुए, उनसे आज ये पूरी दुनिया जीवित है। अच्छा 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 अच्छा। और हमारा कृषि प्रधान देश था भारतवर्ष, इसके अंदर तो था ये कि सनातन धर्म जो है हमारा, आर्यों का जो धर्म है, सनातन धर्म है, हाँ जी, हाँ उसके अंदर तो हमारा सात्विक खाना है भाई, दूध दही अनाज फल फ्रूट, दूसरी चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा। और उस ईश्वर का भी प्रावधान है, अब वहाँ से आए तो हमारे लिए चीज़ बनी है, मांस मिट्टी, और ये तो राक्षसों के लिए। जी जी। बुद्धि जीव जो भेजा उसने इंसान को ऐसी बुद्धि दी कि भी तू सोच कर चल अच्छा। और अच्छे विचारों से कर, बढ़िया खाना खाए, जैसा खाएंगा ना वैसा हो जाएगा मन। तो ताऊ जी न्यू बताओ, जब वो वर्ल्ड लाइन खराब होली हाँ जी। और वापिस फेरे इस गाय पे आ गए, हाँ, वापिस मैं इस गाय पाया। गाय चेंज करी आपने? गाय तो वो एक्सपायर होगी, हाँ। तो चेंज करनी थी, वो इसकी मेहरबानी हुई। शुरू में तो जो वो गाय ले आए, जो बड़ी गाय आई, तो ये बेटा तो भर्ती हो गया था, हाँ हाँ। ये छोटा था। तो इसका ये रोज रोटी राटी वगैरह जो देते थे, हम कहते फलानी को दिया इसकी हाँ, माँ, हाँ। यो कहना तुम ले आओ भाई, ले आवांगा। यो जंगल में भैंस ले गया था, वहाँ उस टाइम रानी एक बछड़ी आ रही थी, हाँ हाँ जो गाय जिसका बेटा रही, इसने 22 तक दूध निकाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बछड़ी वो ले आया, और उस बछड़ी को बड़ा उसने, मतलब ऐसा आज तक मैंने प्रदर्शनियों में देख लिया, सब अपनी अच्छा, रानी गाय थी? रानी बछड़ी थी, साल भर की, प्रेग्नेंट हुई और थी, प्रेग्नेंट हुए वो बड़ी जबरदस्त थी शरीर तो आपको तो नैले बदला हो गया? हाँ, तो जी उस गाय ने जो है भैंस छुटवा दी हमारी। अच्छा अच्छा। ये देख लो भाई, न्यू का है गौ माता बल्ड लाइन फलाना झगड़ा। ताऊ जी की किस्मत में वो बछड़ी थी और रानी पकड़ी थी। रानी की मतलब घुमंतु, जो घूमने वाली गाय होती है गलियों में, वो गाय पकड़ी थी और विद प्रेग्नेंट। और उस गाय ने फिर वापिस ताऊ जी की जिंदगी में एक नया जीवन दिया और वापिस ब्रीडिंग की ओर ध्यान दिया ताऊ जी ने। उसी की ये बछड़ी है ताऊ जी? ये उसकी नहीं है। अच्छा, उसकी तो लाइन है खत्म होनी, लाइन खत्म होगी। हाँ, ये तो छुछुआ से मैं बताया। अब वो मैंने जब देखी, हाँ। तो इसकी माँ का देखा बैरी थी वो, मैं अच्छा। ठीक है, मैंने उस बीरबानी से पूछा, मैं बेटी ये गऊ घर की है? बोली नहीं, मैं अपने घर से ले आई थी। दूध में कितना दिया? बोली 3 महीने की थी जब 14 किलो दूध था। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं तो ये बछड़ी, बोली ये नीचे थी उस टाइम। अच्छा। और बोली पशु ज्यादा हो गए जी, हमने सोचा कोई बढ़िया पालनिया हो जाए। अच्छा, इसका भी कोई रिकॉर्ड पता नहीं आपने? इसकी माँ का पता है। माँ का पता है, बाप का नहीं पता? बाप का नहीं पता, माँ ये का पता है। मतलब देसी सांड होगा कोई अपना? हाँ, उससे उसी से करोस थी। आवारा सांड में, आवारा जो सांड मर रहे हैं ना, हाँ, उनसे देहात है। में जो ये मतलब किसी उससे यूनिवर्सिटी का या ना वेरीफाइड नहीं था, वेरीफाइड नहीं था। हाँ, अपना जो पंचायती सांड होता है, हाँ, उसी की बच्ची थी। उसी की बच्ची थी। अब जो भी ये प्रेग्नेंट कराई मैंने, HLDP की उसने कराई है। तो ताऊ जी न्यू बताओ, एक अच्छा पशुधन तैयार करने के लिए किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हाँ अगर भाई जब पशु को लो, हाँ कहीं से मोल लो, हाँ हाँ हाँ। तो उसका ये पता करो कि भाई इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है दूध का। अच्छा जी। फिर ये पता करो भाई ये किस बाप की है, अच्छा जी। उसका बाप कौन था, हाँ जी हाँ और जी। उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है। अच्छा कम जी, से कम ये पता तो होना। ये तो पता होना चाहिए। फिर उसका ये देखो, मोल अगर हम ले हाँ, तो कम से कम उसका 3 टाइम दूध निकाल कर लो। 3 टाइम? विश्वास मत करो। ये भाई मैं भी कई बार यूट्यूब चैनल पे कह रहा हूँ, और ताऊ जी ने भी यही बात की है, कभी भी पशुधन, दुधारू पशुधन लेना है तो 3 टाइम दूध चेक करके उसके बाद ही पशुधन लेना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी ताऊ जी, आगे बताओ। आगे ये है भाई, फिर उस पशु का देख रेख, अच्छा जी। जब जितना हम उससे प्रेम कराएंगे, हाँ जी हाँ गौ जी। माता की बता रहा हूँ मैं, हाँ हाँ हाँ। गौ माता से जितना हम प्रेम कराएंगे वो हमारे 2 गुना ज्यादा प्रेम करने लग जाए। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, उससे व्यावहारिक संबंध बढ़िया करो। बढ़िया करो। अब एक आदमी है, उसको जो है वो बंदरी है, उसने मरा, हम ऐसे कर दिया, उसका लठ मार दे, कूनी मार दे, हाँ, हाँ। तो क्या प्रेम करेगी वो? उसने दुना उनकी छोपेगी। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हरियाणा जो देशी है वो प्यार की भूखी है। बहुत ज्यादा प्यार की भूखी है, और वो इतना प्यार की भूखी है, एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ ये गाय तो सबके लिए है, हाँ हाँ हाँ। इसकी तो चलो दूसरी रात। हाँ। वो बछड़ी जो थी,
उसका सब नहीं रखा राग देखियो भैया कैसी होगी। अच्छा, लेकिन उस बछड़ी से जब जो जो मेरा प्रेम बढ़ा, अब वो लंबी हो जाती छोटेपन में, और अब उसके सारे खुरों तक मैं खुएरा करूँ हूँ, उसकी ओढ़ी को ऐसे लुटा के सारे का कर दूँ हूँ, हैं वो अभी जैसे ये मेरा से पुचकार है, इस तरह वो भी पुचकारने लगी। वो कारण क्या है? मतलब कहने का मतलब यो है कि प्यार प्रेम की भूखे हैं पशु। बहुत ज्यादा प्यार प्रेम। तो ताऊ जी इनका डाइट प्लान और बता दो। डाइट प्लान देख ये है भाई बलजीत जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनका डाइट प्लान ज्यादा होता है। अच्छा। उसमें भैंस भी लगा लो, गाय भी लगा लो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो जो गाय थी बड़ी, वो 8-8 किलो बांट को खा जाया करती। हाँ हाँ। साथ में जो थी वो पहिया चकनाई तेल दे दोगी, उसको भी उठ जाती। हाँ। अच्छा, अब ये जो है इसकी लिमिट इतनी नहीं है कि ये 8 किलो खाकर इसको चकना है, अच्छा मैं तो 8 ना खा। तो फिर भी हम ये कहें डाइट प्लान जो हम करा है, एक तो मिनरल मिक्सचर 12 मास दो 24 आवर भाई मिलर मिक्सचर हाँ रखना चाहिए। उसका कारण है कि हमारी जमीन जो थी, हाँ हाँ। उसमें वे तत्व जो उजारते हुए खत्म हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसका कारण क्या हो गया? पहले प्राकृतिक वैसी खेती थी जिसमें ये हाँ जो जड़ी बूटियां बहुत बहुतायत में मिलती थी, और फिर फर्टिलाइजर नहीं पड़ता था, फर्टिलाइजर भी नहीं पड़ता था, हमारा देसी खाद गोबर का पड़ता था। हाँ, हाँ, उसमें केंचुए वगैरह ये सारे पैदा हो जाया करते, हाँ। और जिनसे उनका बैक्टीरिया तैयार होकर वो जमीन हमारे को पैदावार, यानी कि प्राकृतिक चीज थी हमारे पास अवेलेबल। आज भी अगर प्राकृतिक को हम अपनावें तो इस मिनरल की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी हाँ जी। और फिर उस टाइम जो डाइट थी वो आज नहीं हमारे पशुओं के लिए। जी, पहले तो उस टाइम चने होया करते, जी जी जी। हर घर में होया थे, बेशक उसकी गरीबी हो, लेकिन चना हो गया बाजार घेर दिया। हाँ जी हाँ जी। आज सबके पास गेहूँ अवेलेबल हो गया ज्यादा, सब गेहूँ के ऊपर जोर दे दिया। हाँ। गेहूँ का दलिया और उसमें ये खंडा चूरी ये मिला दिया। तो ताऊ जी चने की क्या उपयोगिता है पशु का, आज भी खिलाना चाहिए? पशु तो मैं ये कहूँ जहाँ और चीज डालते हो उसकी जगह अगर पशु को 1 किलो भी चना दोगे वो भी बेनिफिट है। वो भी बेनिफिट है। और चने का देने का फार्मूला एक है कि चने को शाम को भिगो दो, शाम को भिगो दो, और उसका सुबह जो है उसने रान दो, रान दो, और उबाल दो, मतलब उबाल दो। और हाँ। सुबह वाले जो शाम ने रांधना है उसने सुबह भेजो, अच्छा जी। और उसमें उबाल कर फिर उसने उखड़ में कूटो। हाँ तो ओखली में कूट दो भाई, हाँ, और उसमें मामूली नमक मिला दो, उसमें हल्का नमक मिला के और पशु को रख दो। फिर उसका सारे में डाल दो या खाली ऐसे ही डाल दो? उसने वैसे खुआओ। वैसे क्योंकि खुआओ। आज आपने देखा आज का जितने ब्रीडर्स हैं, हाँ हाँ। ये हम तो वहाँ पर हम जो क्या कर रहे हैं, जो पशुपालक 2-4 जो रखा है वो भी तूड़ा लिया, छानी ली, उसके अंदर उस बाट को सारी को मिला दिया। लेकिन वे क्या करते हैं, वे ऊपर डालते हैं, अच्छा, तब वो चाट को खा लेता है। अच्छा अच्छा। और चाट को खाने के बाद में जो बचा उसका कुछ वो पानी पात निकला उन्हें चाटेगा, अच्छा, या अच्छा। थोड़ा बहुत चोक कर चाक कर मिला देते हैं, वे तो उससे खा जाएगा। लेकिन हम उसने सारे नो मिला दिया, हाँ, तो उसका जो सीधा बेनिफिट आना है वो सीधी चाट। और इसके अंदर मेथी मेथी चाहिए जरूर, एक मुट्ठी। कितने ग्राम? 100 ग्राम? 50 ग्राम 50 तो ग्राम होनी चाहिए कम से कम। डेली बारह- रूटीन में चलनी चाहिए, या गाभण पशु को मेथी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इतनी मेथी तो देनी चाहिए। अच्छा, 50 ग्राम दोनों 50 टाइम ग्राम के तो बाद। मतलब कंटिन्यू रखो। हाँ, उसमें एक तो बाई का प्रकोप नहीं आओगा। हाँ हाँ। और एक हमारा जो हमने दूध और घी जो मिलेगा वो बहुत बढ़िया उसमें मिलेगा, उसमें टेस्ट ही आएगा मेथी के कारण। तो ताऊ जी न्यू बताओ, ड्राई पीरियड हो गया गाय का, हाँ जी। मान लो प्रेग्नेंट है 7 महीने की, हाँ जी। ड्राई पीरियड हो गया, ड्राई पीरियड के दौरान क्या क्या चीजें देनी चाहिए? हमारे दर्शक भाई जिनको नहीं ज्ञान है वो पता करना चाहें तो। देखो, ड्राई पीरियड गाय का हो गया, हाँ। तो गाय का टाइम जो है वो 9 महीना है, 9 महीना है, तो 2 महीने बच गए। 2 महीने बच गए। अब 2 महीने हमारे जो बिल्कुल जो हमारी माताओं का सिस्टम है वही गाय का सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका दांत का भी समय वही है। हाँ हाँ। उनका जब वे प्रेग्नेंट होती हैं तो वो भी वही बात आती है। सेम प्रोसीजर है, मतलब माता बहनों जैसा। हाँ, वैसा ही है। तो हाँ। इसीलिए इसको माता कहा गया। फिर इसके दूध से हम पढ़े हैं, फिर इसके बछड़ों ने इस जमीन का सीना पाड़ कर हमारा पेट भरा है। तो ये तो बहुत एक महान चीज थी और आज भी है। और जब तक इस दुनिया के अंदर गऊ का रुधिर बहेगा शांति नहीं हो सकती। मैं तो ये कहूँगा, जब इन गऊओं का था ये खून बहना, इनको मारना, इनको काटना, ये हत्यारे बंद कर देंगे तो सारी दुनिया सुख चैन से रहेगी। जियो और जीने देगा
सिद्धांत अपना लेंगे। तो भाई ताऊ जी ने बिल्कुल सही और कहा। फिर जब ड्राई पीरियड में ड्राई पीरियड हो जाता है तो उसके अंदर 2 किलो तो देखो उसका शरीर के लिए, पशु के लिए चाहिए बाट। 2 किलो बाट तो हमेशा चाहिए 2 किलो। अच्छा अच्छा। ड्राई होगी चाहे वो 5 महीने में होगी कोई ड्राई, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसको 2 किलो तो उसके शरीर को डांटने के लिए तो चाहिएगा, नहीं उसमें और कमी आ जाएगी, फास्फोरस की आ जाएगी, कैल्शियम की आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। भाई 2 किलो मतलब डाइट प्लान के अनुसार चना दो चाहे मेथी दो चाहे तौड़ी लेगा? मिक्सर। हाँ आना चाहिए। अच्छा तौड़ी लेगा नहीं छो? एक मिनरल उसका आएगा यार, मिनरल तो 12 मास डालो। हाँ 12 मिनट डालो। मेरा प्रेगनेंट हो जाती है हाँ। उस टाइम 10, 15, 20 दिन एक पीरियड तक उसको देखो उसमें हाँ मतलब 15 दिन तक बंद कर दे जब नई प्रेग्नेंट होती है। बस बस। तो घी का और बताओ, घी कैसे देना चाहिए प्रेग्नेंट पशु का? भाई देखो 100 ग्राम डेली का। डेली। डेली 100 ग्राम दे दो। हाँ डेली 2 महीने रह गया, आप डेली 100 ग्राम दो। तो ताऊ जी एक बात और बताओ, न्यू बताओ है गणकरे गा का मैस का है, मैस का गा के भाई देख ये चेंजिंग करने के क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो इसमें फैट है ना, हाँ 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 गाय के अंदर फैट कम है हाँ हाँ हाँ। और भैंस के अंदर फैट ज्यादा, ज्यादा है। तो उसके घी के मारी। अंदर फैट ज्यादा। जी जी जी। तो वो जब छतरी लाई ये टाइम तौड़ी। है गाय का, वो जब दाने के नजदीक है तो उसमें ताकत के लिए वो जब घी जाएगा तो वो एनर्जी ज्यादा देगा, एनर्जी छतरी ज्यादा दे दो ना देगा। जाके। ये कारण। और एक एक जो दे, है दोनों दे। उसको जो ये तौड़ी दे। रोटी चोपड़ने वाली जो है ना, ये बंद कर कई दे भाई, बंद कर कंपनियों की है, भीतर चले। बंद कर दे, भीतर चलो भाई। तो भाई बारिश आ गई थी, बारिश ने डिस्टर्ब कर दिए थे, अंदर आ गए। हाँ तो हाँ ताऊ जी बताओ, जो 2 महीने का जो गौ माता का डाइट प्लान हो है वो आपने एक तो 2 किलो बता दिया, अभी 2 किलो दाना तो उसको देना चाहिए। उसके बाद आपने बता दिया घी देना चाहिए 100 ग्राम। मिनरल मिक्सर बता दिया आपने। हाँ बिल्कुल। और कौन सी चीज है जो देनी चाहिए? भाई उसके अंदर एक वो जो हम ये रोटी चोपड़ के देते हैं ना, White. आइटम है, तो ये विटामिन एच जो है अडर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो जो 20 ml रोज, 20 ml रोज, 10 ml सुबह, 10 शाम। 10 ml। अच्छा आपने विटामिन एच के प्रयोग करे हैं, हाँ जी। तो उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आपने कौन सा? ये भाई देखो, हम किसी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, ना ही किसी की बढ़ाई कर रहे, तो जो बताएंगे, जो रिजल्ट आए हैं वही ताऊ जी बताएंगे। सबसे बढ़िया जी मेरे को तो बल्दी जी सबसे बढ़िया वाइट एमएच का रिजल्ट। वाइट एमएच और बढ़िया ऑर्डर खुलाता है। और कम से कम जैसे किसी का 2 रह गया तो 2 से शुरू कर दो। अच्छा। अगर 3 रहे हैं तो बढ़िया से रिजल्ट ये 3 महीने से। 3 महीने में, नहीं तो 2 महीने में तो स्टार्ट कर देना ही चाहिए। बिल्कुल। तो न्यू बताओ ताऊ जी, वाइट एमएच से क्या क्या बेनिफिट है? एक तो ऑर्डर जो है उसको खोलता है। अच्छा, ऑर्डर को खोलता है। फिर जो इसकी वो है ना, ये दूध की नलियाँ। चक्रे जो है हाँ। वो मजबूत करता है। अच्छा अच्छा। और जब फिर एक खनेला रोग से बचाता है। खनेला रोग से भी बचाव। बिल्कुल जी बचाता है। अच्छा अच्छा। और देसियों में अगर आपको लेना है हाँ जी। तो भाई ये रिजल्ट जो है एक भाई ने और करे आपकी बार सतावर देगा। सतावर। हाँ लेकिन 3-5 चीज देनी चाहिए मेरे हिसाब से। 5 कौन सी चीज है वो? देसी, अगर देसी इलाज भी बता रहे हैं भाई ताऊ जी। इसमें सतावर दो, सतावर, अश्वगंधा दो, अश्वगंधा और मुलेठी दो, मुलेठी और आंवला, और अपनी जो सूप या सौंफ। हाँ, ये कितने ग्राम? ये बराबर की मात्रा में सारी, मतलब 1 किलो लो तो सारी चीज 1 किलो लो। हाँ वो बराबर की दे दो। 30 ग्राम समझो एक चीज होगी तो 5 चीज होगी 150 100 ग्राम डेली दे दो। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जो भी मिक्सचर बनाया है उसका, तो 30 ग्राम 5 चीज ले लो, 150 ग्राम मिक्सचर रोज दो। हाँ दोनों टाइम में करके दे। दोनों टाइम 150 ग्राम। हाँ 75 75 ग्राम, 75 सुबह, 75 शाम में, 150 ग्राम यो दो। हाँ। उसका रिजल्ट ताऊ जी देखा आपने? भाई मैंने तो खुद तो देखा नहीं सुना है, लेकिन मैंने देखी जो हाँ जो पंसारी है
पंसारियों सुना, बाकी जो आदमियों के अंदर देखा वो बढ़िया, लेकिन कुछ आदमियों से पंसारियों से भी और इनसे ये पता चला कि बेनिफिट। और फिर ये ब्रीडर जो है वो ज़्यादा ये बताओ या ना बताएं, लेकिन ये तकरीबन देते हैं 57 लगभग देते हैं। ये भाई देखे एक और सच्चाई बता दी ताऊ जी ने कि ब्रीडर ये बताएंगे नहीं ये बात है ये, लेकिन ये सच्चाई है, ये देसी नुस्खा है। और ये आजमा के देखो, गाय पर भैंस पे कोई सी पे आजमा के देखो, ये बेनिफिट देती है। तो ताऊ जी उसके बाद आ गया काफ, हमारी गाय बैगी, गाय का बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, काफ आ गया, बच्चा आ गया, तो उसकी देख रेख के लिए और बताओ पशुपालकों की। जब वो बेचता है तो पहले तो उसने जो उसकी माँ का जो दूध है, गाढ़ा दूध है, हाँ गाय का, जिसको हम खीस बोलते हैं, जिसे खीस बोलते हैं या इंग्लिश भाषा में कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हाँ उसको सबसे पहले उसका पेट में जिसको मतलब अपनी मर्जी का जितना दूध रहा है उसको जन्म 4-5 करके खिलाओ। तो अगर उसको ज्यादा पिलाया जाएगा तो उसको 10 हो जाएंगे, हाँ 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 उसको हजम नहीं होगा क्योंकि गर्म भी बहुत ज्यादा होता है। तो उसको 4-5 दिन तक जो है पूरा दूध पिलाओ। अच्छा तो एक तो उसके चांस जो है एक्सपायर होने के बहुत कम है, आपके चांस बहुत कम रहेंगे, एक फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो दूध पिलाओ अच्छा लेट भर। फिर उसको जो है कीड़ों की 10 दिन के अंदर 10 दिन के बाद कीड़ों की दवाई। और जी फिर उसको जो है उसको जो तैयार करना है उस बछड़ा या बछड़ी को या कचड़ा कचड़ी को, जी जी जी, तो उसको दूध जितना पिलाया जाए, हाँ जी, उसके वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से। ये नहीं अब मान लिया उसने उसका वजन 10 किलो है और हम उसका एक भैंस या गाय के नीचे 15 किलो दूध है तो सारा पिलाएंगे। अच्छा अच्छा, हमेशा ये आप देख लो वजन के हिसाब से दूध पिलाओ। ये देख लो भाई वजन के हिसाब से, जैसे 50 किलो का बछड़ा है या बछड़ी है, हाँ तो उस हिसाब से दूध, उस हिसाब से 5 किलो दूध ठीक रहेगा उसके लिए। 5 किलो, 2.5 सुबह 2.5 शाम। हाँ ये ज्यादा है। ये हिसाब किताब देख लियो भाई, 50 किलो का अगर बछड़ा या बछड़ी है तो 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम। ये नुस्खा तजर्बा ताऊ चरण सिंह जी का है, बहुत पुराना। तो ताऊ जी ये तो होगी अपने पशुधन की बात, हाँ जी, उपलब्धि भी आपने खूब प्राप्त की। तो अंत में मैं और पशुपालकों फिर को इससे एक चीज और हुई है बलजीत जी, मैं आपको बताऊं हाँ जी, कि मैंने यू जो उस परमात्मा की देन है कि भी वो गऊ आई, पहले भी गऊ थी, फिर इन गऊओं की तरफ थोड़ा मेरा ज्यादा रुझान हो गया, प्रेम हो गया। फिर ये प्रदर्शनियों में चली गई, वो चली इसलिए गई, यहाँ एक डॉक्टर था उसके पास में फिर उड़ के, और वो जो गऊ जो गई जो गानी के लिए दया था ये बेटा, उसने जो है चेस्ट की बछड़ी दी और उसका सर्रा की बीमारी आई। जब मैं उसको बुला के लाया था तो उसने जब उस गाय को देखा तो कहना अरे हीरा कहाँ को रखा है, उसने ये स्पेशल भिजवाई थी पहली बार में करनाल के। अच्छा, बछड़ी तो पहले भी आ गई थी नाम के अंदर। तो ये भी न्यू बताओ ताऊ जी, बातचीत बहुत होली, वीडियो भी लंबी होगी, ज्यादा परेशान हो जाएंगे दर्शक। तो अंत में न्यू बताओ पशुपालकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे गौ माता के बारे में? मैं तो ये कहूँगा भाई पशुपालक जो भाई हैं वो जहाँ 3 भैंस रखें, 4 रखें, 5 रखें, हाँ। एक अपनी गाय रखो, हाँ हाँ ताकि एक तो सुबह जो है हमारे पूर्वज पहली रोटी गऊ के लिए निकालते थे, जी 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 जी, तो वो उसका जा। फिर दूसरा जो बीमारी बहुत आ रही है, जी जी, जैसे बीपी का बढ़ना, लो होना, हार्ट अटैक होना, तो उसके अंदर बढ़ती उम्र के अंदर जो है हमने गऊ का दूध बच्चों को पिलाएंगे बुद्धि ठीक रहेगी, और बड़ी उम्र में अगर पियेंगे तो ये चीज कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा इनके दूध से, और जो क्रियात्मक ऊर्जा है बच्चों की वो भी बढ़ेगी। फिर दूसरा ये है कि भी हमारा तो है हुआ मन तो बड़ी खुशी है कि हमारे गांव में एक लड़के ने सन 18 के अंदर जब ये अपनी गौ बछड़ी थी तो दांतर ये सेकंड ब्रीड आई तो उसमें शौक हुआ, वो एक रानी बछड़ी झज्जर से ही पकड़ कर लाया, और वो उस शौक के अंदर उसके पिताजी बीच में कहने लगे तू ले जा, मेरा पाल दो कुछ ना, वो उसने जो है अब
पूरे भारतवर्ष में भी नाम कमाया। हाँ, वो ड्राई में ज्यादातर ड्राई में, हाँ, चैंपियन रहती है। चैंपियन। और भाई मैंने भी 2-3 मैडम देखी है वो गोमाता, हाँ, मैं उसका जिक्र करना भूल गया, ताऊ जी ने आप बता दिया। और वो जो है भाई अब महेंद्रगढ़ के महेंद्रगढ़ मेले में भी देखी थी ब्रीड चैंपियन हुई और ओल्ड ब्लड लाइन की गाय है, बहुत ही शानदार। उस भाई का क्या नाम है? संजय संजय भाई की गाय वैसे काबिले तारीफ है भाई। और ये शौक ताऊ जी से ही उन्होंने प्राप्त किया और बहुत अच्छी गाय रखते हैं। और तो बल्कि अब एक बड़ा शौक है कि भाई उसकी एक बछड़ी थी वो एक्सपायर हो गई। हाँ, वो एक उसकी गौ माता की बछड़ी थी भाई। सुबह में आया तो ताऊ जी ने बताया कि वो गेहूं के दाने खाने के कारण, पानी पीने के कारण वो एक्सपायर होगी। उसके लिए हमें भी खेद है भाई, और दर्शक भाइयों तुम भी खेद जताइयो। ये बड़ा मार्मिक दृश्य था, सब भाइयों से देखा नहीं जाता, क्योंकि बड़ी तैयारी से, बड़ी अच्छे मेहनत से उसने तैयार की थी। और भाई वो टूट चुका है, आज कैमरे के सामने हम जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं आया वो भाई, तो उसके लिए हमें भी खेद है भाई। और भाई एक पशुपालक को तो दुख होता है, क्योंकि बचपन से इतनी मेहनत करता है और रिजल्ट ये मिलता है तो टूट तो जाता ही है, तो उसके लिए हमें खेद है। और भगवान से मैं ये दुआ करता हूँ उस बछड़ी के लिए कि वो अपने चरणों में स्थान दे। और अंत में मैं ताऊ जी का हमारे गांव के अंदर भैंसलो जो है भैंस, हाँ वो भी जो है 25 किलो का रिकॉर्ड स्थापित किया। वो 340 में एक संजय भाई है, आप जिसके हाँ, हाँ। उसने बेची थी। उसने भाई ये नहीं कि भाई गाय में भी, भैंस में भी उन्नत किस्म की भैंस रखते हैं। 25 किलो का रिकॉर्ड ताऊ जी बता रहे हैं गांव में है, संजय भाई के पास है। संजय के पास वो अभी 3,40,000 की 3,40,000 की बेच दी है। अब उनके पास एक जोटी है, एक जोटी है, दूजन बैग बहुत लंबे, सेकंड टाइमर है, और वो भी बहुत अच्छी है। वो तो हाइट लिमिट की मैं देख के आया हूँ। तो ग्वालिसन गांव का इतिहास में पुराना नाम है और आज भी नाम रहेगा और आगे भी नाम रहेगा। तो इन्हीं विचार और शब्दों के साथ जितना भी कीमती समय ताऊ जी का लिया उसका मैं आभारी हूँ। अंत में हम बोलेंगे जय गौ माता की।